हेलो जयंत सर। मेरा नाम जस्टीना है और वेलकम टू लव हील्स कैंसर एंड zenonco.io। और ये जो लव हील्स कैंसर और ये कैंसर हीलिंग जर्नी का जो टॉक है, ये बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स और जो भी सर्वाइवर्स है, उन वो सब ये सेशन देखते हैं और बहुत इंस्पायर होते हैं। जो जो आप सर्वाइवर्स शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, जो भी ट्रीटमेंट या फिर आपका कैसा था जर्नी पूरा कैंसर का, वो सब सुन के ये सब लोगों को बहुत इंस्पायर करता है और हमने देखा है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच सर इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। तो आप प्लीज अब खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यस प्लीज। मेरा नाम जयंत कंदोई है और अजमेर से बिलोंग करता हूँ। मैंने शायद जिंदगी में वो चीजें हासिल नहीं करी जो एक एक बच्चा, एक टीनेजर, एक इस एज में आके कोई सोचता है। मेरी एज अभी 24 है। लोग कोडिंग करते हैं, लोग नए नए आइडियाज स्टार्ट करते हैं, जॉब करते हैं, बट आई एम अ कैंसर सर्वाइवर एंड अ 6 टाइम कैंसर सर्वाइवर। लोग कहते हैं कि मैं इंडिया का इकलौता बंदा हूं जिसने कैंसर को 6 बार हराया है। मुझे लगता है कि मैंने 6 बार हराया नहीं है, मुझे 6 बार एक्सपीरियंस मिला है एक ही चीज को डिफीट करने का, एक ही चीज को बार बार देखने का। तो शायद मैं एक्सपीरियंस हो गया हूं उसे डिफीट करने में। मेरी जर्नी बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी मैं सोचता हूँ कि अभी मेरी जो एज है, मेरी उम्र है 24 ईयर्स है। मैं अपने आप को 100 साल देखना चाहता हूँ कि मैं कैसा दिखूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं सोसाइटी के लिए क्या करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम लोग एक टीनेजर, एक यूथ होके अगर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो हमसे ही शुरू होंगे। हम नहीं सोच सकते कि दुनिया कुछ करेगी, हमें ही करना होगा। मेरा एक एनजीओ भी है सिटी स्टार क्लब के नेम से, जहां मैं कैंसर पेशेंट और कैंसर सर्वाइवर्स की जो मदद हो सकती है वो मैं कराता हूँ। मेरे साथ इसके अंदर 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं और हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी हम कोशिश कर पाते हैं सामने वाले के लिए उतनी मदद करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक किताब भी लिखी है, वो अभी पब्लिश के लिए गई है। उसमें मैंने ये बताया गया है कि एक जो हार होती है ना, उसको जीत में कैसे बदला जाता है। हम लोग निराश होते हैं, उसको जीत में कैसे बदला जाता है। मेरे फादर के बारे में लिखा है कि जिन्होंने मुझे जिंदा रखा, जिन्होंने हार नहीं मानी, उस व्यक्ति के बारे में लिखा है। वो किताब एक करेज के ऊपर है, एक संघर्ष के ऊपर है, एक स्ट्रगल के ऊपर है कि दुनिया क्या होती है और लोग आपके लिए क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आपका सबसे अपना कौन होता है और अपना कौन नहीं होता। अभी मेरा एमबीए चल रहा है, इसके बाद में पीएचडी करने की सोच रहा हूँ कैंसर रिसर्च के अंदर। तो चीजें चलती है और चलती आ रही है। ठीक है, जिंदगी ने मुझे कुछ दिया, शायद मैं इससे निखर पाया। वो कहते हैं ना कि हम लोग किसी चीज को जितना तराशते हैं वो उतना निखरता है। तो शायद मुझे ऊपर वाले ने उतना ही तराशा है कि मैं और ज्यादा निखर पाऊं। या बहुत बढ़िया सर, आपने बुक लिखा है और आप अभी अपने एक्सपीरियंस के बारे में सबको बता रहे हो और लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो उनका स्ट्रगल कैसा था, क्योंकि आप खुद उससे गुजरे हो। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो सर आप बता सकते हैं कि ये कैंसर का जो पहला सिम्टम्स था, ये सब कैसे, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपने कैसे इसका डायग्नोसिस हुआ था? मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस बच्चा रहा हूँ हमेशा से। और मुझे चीजें करना बहुत पसंद है, अलग अलग। ऐसे ही एक बार मैं फुटबॉल खेल रहा था और खेलते खेलते मुझे जो फुटबॉल है मेरे नेक पे आके लगा। तो वहां थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया। कुछ टाइम तक थोड़ा नेग्लेक्ट किया, पता नहीं था क्या है। तो उसके बाद वो ठीक नहीं हो रहा था, तो उधर वहां मैंने महसूस किया कि वहां पे ना नोड्स आ गए हैं। तो उसके बाद थोड़ा नोट्स आया तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि ये कुछ मुझे अलग लग रहा है, तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो मैं वहां गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा
एक FNAC टेस्ट होता है कैंसर में, वो मैंने करवाया। उसके अंदर उन्हें लगा कि ये शायद कुछ और हो सकता है, तो उन्होंने ऑपरेट किया इसको, FNAC को बायोप्सी लिया। उसके बाद पता पड़ा कि ये कैंसर हो गया हॉजकिंस लिम्फोमा। एंड उसके बाद जर्नी चली रही है। उसके बाद मुझे कई बारी कैंसर हुआ है। जब फर्स्ट बार हुआ तब मुझे 6 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी यानी 12 कीमोथेरेपी लगा था। मैंने भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल से लिया था ट्रीटमेंट अपना। एंड उसके बाद वापस रिलैप्स हुआ 2015 में। जब मुझे पहली बार हुआ था वो था 2013, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। 2015 में मैं 12th स्टैंडर्ड में था। इस बार मुझे रिलैप्स हुआ गले के दूसरी ओर, लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद सेम मुझे 60 रेडियोथेरेपी लगा। ये मुझे डॉक्टर रीना नैयर ने बताया था, फ्रॉम टाटा मेमोरियल कोलकाता। उसके बाद मुझे जो स्टमक में पेन हुआ 2017 में, ये हर 2 साल में रिलैप्स होता गया। जब 2017 में आया तब ऑलरेडी मैं कॉलेज के लिए एनरोल कर चुका था। एंड मुझे पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा वो जुनून था, क्योंकि मैंने अभी तक टॉप ही किया है अपने सारे क्लासेस में अपने कॉलेज लाइफ में। तो मुझे पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, शौक था। और उसके बाद एक वापस पीछे आना इतना सब कुछ लेकर तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए अजीब था। बट ठीक है, जो ऊपर वाले ने मंजूर किया वो मैंने भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। हमने डॉक्टर कल्याण श्री बैनर्जी को दिखाया और भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। फिर मेरा स्टमक का इलाज चला और वो भी ठीक हुआ। उसके बाद वापस मुझे पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ। एंड पैनक्रियाटिक कैंसर भी लाइक लोग कहते हैं कि दैट वन द डैडियस्ट डिजीज इन द कैंसर, बट मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया था। और फिर मेरे फादर ने ये चीज़ कही थी कि तुम बस हारना मत, मैं तुम्हें भगवान से जीत के ले आऊंगा। तो दोज लाइन ना मेरे दिमाग में आज तक है कि ठीक है, जब मेरे फादर मुझे कह रहे हैं कि तुम हारना मत, आई एम देयर। सो मैं कभी उस चीज को कर ही नहीं पाया, और मैंने हमेशा लड़ना सोचा और लड़ाई किया उससे। उसके बाद मेरे स्टार्टअप थे आजूबाजू.com करके, और एक और स्टार्टअप मेरा चल रहा था। मुझे फंड भी हुआ था काफी अच्छा। बट स्टिल ना, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे फादर ने कहा कि आप वापस लौट कर आ जाओ और हम दोबारा कुछ करेंगे। फिर मैंने अपना पढ़ाई अपने घर से ही कॉलेज कंप्लीट किया। फिर मैंने वापस, ये लॉकडाउन लग गया, मेरा इलाज चल रहा था 2019 में। मुझे जब पेनक्रियाटिक हुआ तो 2020 के अंदर मुझे मेरा वो कैंसर अंडर आर्म में भी आ गया, राइट एक्सेलरी में। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चला, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में हम जा नहीं पाए, तो वो जो फैला मुझे नीचे लोअर एब्डोमेन में आ गया। ठीक होता गया, वापस होता गया, ये जर्नी चलती रही। फिर मैंने एमबीए में एनरोल किया, एमबीए मैंने टॉप किया, कुछ जॉब ऑफर्स भी आए। उसके बाद अभी पीएचडी के लिए एनरोल किया है। लेट्स सी क्या करते हैं। ऑल द बेस्ट सर, आपको वो जरूर मिलेगा। तो सर आप बता सकते हैं कि जो ये होने से पहले, कैंसर होने से पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग कोमोबिडिटीज था, या फिर आपके फैमिली में ऐसे कोई कैंसर नो, हिस्ट्री है? नो। ओके सर। तो ये आपने बोला कि कोई कैंसर हिस्ट्री था नहीं आपके फैमिली में, तो आपके परिवार का और आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है? सी सभी का मैं मानता हूँ कि एक सिमिलर रिएक्शन रहता है बीमारी को लेके। कि समटाइम है ना, ये इस बीमारी को लोगों ने इतना बड़ा बीमारी बना दिया है ना, एक ट्रॉमा हो गया लोगों के लिए। सो डर लगता है, सभी को लगता है, आई एक्सेप्ट, मुझे भी लगा। बट हमने गूगल सर्च किया, हमने गूगल का प्रॉपर यूज किया कि व्हाट टू डू नाउ। उसके बाद हमें पता पड़ा कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, द क्यूरेस्ट वन, और इसका इलाज है। सो ठीक है, हमने उसके बाद इजी वे में इलाज स्टार्ट किया। फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत होती है सभी को, क्योंकि एकदम से इस ट्रीटमेंट में काफी पैसा लगता है। तो बस बाकी ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था लाइफ को लेके, क्योंकि जो हो गया वो हमने एक्सेप्ट किया। ओके सर। तो कौन से ट्रीटमेंट आपने अंडरगो किया था पूरे कैंसर जर्नी कीमोथेरेपी में? कीमोथेरेपी 12 कीमोथेरेपी, हम्म। 60 रेडियोथेरेपी, 7 ऑपरेशंस, 1 बोन मेरो ट्रांसप्लांट, 4 आरचॉप, एंड इम्यूनोथेरेपी, एंड अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था। तो ये सब बहुत ही यंग एज में ये सब अंडरगो करना इतना आसान नहीं होता। तो आपको कोई, आपने ये जो इमोशनल या फिर जो मेंटल वेलबींग था आपका, जो चेंजेस हुआ, तो वो आपने कैसे मैनेज किया?
देखिए, जब आपको पता होता है ना लाइफ में क्या करना है, तो उसके बाद कोई भी हर्डल ऑब्स्टिकल्स आए आप उसको पार कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। सो मेरे दिमाग में हमेशा से यही था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, नॉट फ्रॉम हैविंग अ कैंसर, बट उससे पहले भी मेरे दिमाग में यही था कि कुछ बड़ा ही करना लाइफ में। सो जब आप ये चीज सोच रहे हो ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। सही कहा सर आपने। तो ऐसा क्या चीज था, जैसे कुछ लोग जर्नलिंग करते हैं या फिर कुछ लोग गोल्स बनाते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ऐसे कौन सी चीज थी जो आपको हेल्प किया था पूरे जर्नी में टिकने के लिए? मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्टअप ओपन किया और चीजें किया, हम्म। वो इसलिए क्योंकि मुझे बिलियनर बनना था, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना था, मुझे एक बिजनेस टाइकून बनना था। मेरा एम था कि मैं 23 से पहले द यंगेस्ट बिलियनर इन द वर्ल्ड बनूं, क्योंकि मैं मार्क जकरबर्ग को देखता था, मुझसे काफी इंस्पायर था कि ओके ही इज द यंगेस्ट बिलियनर। तो वो मेरा भी एम था कि मैंने जब स्टार्टअप खोले थे तब मेरी एज 18 थी, तो हो सकता है मैं वो कर तो नहीं पाया, बट ठीक है, जो फेम मिला वो भी बहुत कम नहीं है उन चीजों से। और ये चीजें चलती रही, बट ठीक है, मुझे आज भी ये एक चीज का वो है, मोटिवेशन है कि मैं करूंगा अपने लाइफ में कभी ना कभी, मैं यंगेस्ट तो नहीं बट बिलियनर जरूर बनूंगा। सो सर, ऐसा क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आपने किया था आपके कैंसर जर्नी में, जो आप उस टाइम भी करते थे और अभी भी आप फॉलो करते हो? सी, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, उसके दिमाग में एक गोल और प्लानिंग चलती रहती है। तो मैंने वहाँ पे प्लान किया कि किस तरीके से इसे हैंडल करना चाहिए प्रॉब्लम को। मैंने एक पेपर पेन लिया, उस पर लिखा कि कितनी बार नौसिया होगा, कितनी बार वॉमिटिंग होगी, कितनी कितनी बार चीजें होंगी। फिर दिमाग में सेट कर लिया कि ये तो होना ही है और इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो जो ट्रॉमा था, जो साइड इफेक्ट्स थे, मैं उसको मैनेज करता गया। और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि अब जो मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं उसको पढ़ाई में या बिजनेस आइडियाज में इंक्लूड करता था। अच्छा। तो सर, ऐसा कौन सा तीन आपकी लर्निंग्स है जो आपने पढ़ा पूरे जर्नी में, क्या सीख मिली आपको? पेशेंस, वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी इज इम्पोर्टेंट। सो सर, आप बता सकते हैं ऐसा आपका क्या मैसेज होगा जो आपको सुन रहे हैं, सी, कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के लिए? मैं से अगर सम अप करूं तो मैं से बोलूंगा, हर मर्ज की दवा नहीं होती, परेशानी सबके साथ होती है। हर मर्ज की दवा नहीं होती, परेशानी सबके साथ होती है। ये बातें यूं ही चलती रहेगी, बस बात जज्बे की होती है। क्योंकि लाइफ में है ना, चीजें चलती रहेंगी, आपके साथ कुछ ना कुछ हर दिन होता रहेगा। सूरज उगना बंद नहीं करेगा, चांद ढलना बंद नहीं करेगा, ये चीजें चलती रहेंगी। हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए कि हम सुबह उठ रहे हैं तो हमें क्या करना है। हमें हमेशा उन चीजों को ढूंढना चाहिए जो हमें हमारी लाइफ को वो एक रीजन दे कि हम क्यों आए हैं। हमें ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया, एक्सेप्ट करो, राइज करो। यही एक, जो हर फेमस पर्सनालिटी या सक्सेसफुल पर्सनालिटी होती है, उसका यही मंत्र होता है, सक्सेस मंत्र, कि एक्सेप्ट एंड राइज। फेलियर है एक्सेप्ट करो, सक्सेस है एक्सेप्ट करो, पार्टी करो, कुछ भी करो, बट अपने आप को खुश रखो, अपने आप को मोटिवेट रखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम हार गए अब क्या होगा। सी, बहुत से लोग लेट होकर सक्सेस पाते हैं, बहुत से लोग जल्दी पाते हैं, लेकिन सक्सेस उसी को मिलता है जो हारता नहीं है, जो अपने आप से निराश नहीं होता। बस यही है, लाइफ में खुश रहो। लाइफ बहुत छोटी सी है, ये बहुत, लाइफ एक ही बार मिलती है, ये सभी कहते हैं। मुझे लगता है शायद एक बार मिले या 100 बार मिले, लेकिन अपना हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे आखिरी हो। बहुत बढ़िया सर, सही कहा आपने। तो सर, ये जो पूरा कैंसर जर्नी है आपका जो था, अगर वो आपको एक सेंटेंस में अगर आपको वो बताना है तो वो क्या होगा? कैंसर मेड मी फेमस। एक्सलेंट। एवरीवन नोज हु इज जयंत कंदोई नाउ। सो थैंक यू सो मच सर, आप आपकी जर्नी और आपने जैसे ये कैंसर को हैंडल किया, आपका जो डेडिकेशन था कि ये तो कुछ भी नहीं है, कैंसर तो आएगा जाएगा, पर आपका जो विजन है, कैंसर
आपने वो कैंसर को ब्लर करने नहीं दिया, आपने वो जीता और आप अभी भी जीतते जा रहे हो। तो मैं आपका कोशिश करता हूँ, मैं एक्सेप्टेशन किसी से नहीं रखता, ना ऊपर वाले से ना अपने आप से। मैं बस हमेशा एक कोशिश करता हूँ कि चीजें चलती रहे, और ऊपर वाले से मैं बस एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे जिंदगी दी। बाकी मेरा काम है उसे किस तरीके से आगे करना है, क्योंकि हम बैठे नहीं रह सकते हैं और वक्त का इंतजार नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वक्त तो खुद भी खुद के इंतजार में बैठा है। कल कब आएगा, मैं आज में जीता हूँ। मैं प्रेजेंट देखता हूँ कि अभी क्या चल रहा है, उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है। चीजें चलती रहेंगी, लोग वैसे ही अपना लाइफस्टाइल चेंज करते रहेंगे, क्योंकि हर 20 साल बाद अपना लाइफस्टाइल बदलता जाता है। सो स्टार्ट राइट नाउ, अभी सही वक्त है। ये मत देखो कि आपकी एज क्या हो गई है, कलर क्या है, आप स्किनी है, फैटी है, क्या है। स्टार्ट करो, जो करना है बस वो स्पार्क होना चाहिए, अपने आप सितारा बन जाओगे। बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल सही बोला वैसे। सो सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी आपको सुनेगा, आपकी जर्नी और आपका जो पॉजिटिवनेस था, वो सब सुन के बहुत मोटिवेट करें होंगे वो। तो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपको हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट आपके आने वाले हर सक्सेस के लिए। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू।